स्टूडेंट्स वेलकम। आज हम एक ऐसे टॉपिक के विषय में बात करेंगे जिससे कि आपकी इंग्लिश बहुत मजबूत होती है और यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए उपयोगी है जो अपने इंग्लिश को मजबूत बनाना चाहते हैं। यानी कि हम बात करते हैं फेरासिस की। फेरासिस एक ऐसा शब्द समूह, देखिए मैंने लिखा हुआ है, शब्द समूह होता है जिससे सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। देखिए एक ऐसा समूह होता है जो एक साथ मिलकर कार्य करता है। इस तरीके से मैं आप इसको डिस्क्राइब करूंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फेरासिस सीखने के बाद आपकी इंग्लिश में बहुत यानी कि 80% तक मजबूती हो जाती है। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में हम आपको छोटी छोटी ट्रिक्स देंगे जिससे कि आप फेरासिस को पहचान पाएंगे। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। चलिए सीखते हैं फेरासिस। शब्द समूह। देखिए व्हाट इज अ फेरासिस, मैंने डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एक ऐसा समूह होता है जो एक साथ मिलकर एक अर्थ देता है लेकिन स्वयं एक पूरा वाक्य नहीं होता है। इंग्लिश में देखिए अ फेरास इज इंग्लिश इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट वर्क together is convey specific meaning but do not both a subject and a verb meaning. It cannot stand alone as a complete sentence. Example, the black cat is sleeping. मैं इसको एक बार डिस्क्राइब कर देती हूँ। हालांकि मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है लेकिन फिर भी मैं आपको इसको बता दूं कि इन शब्द का इस कुछ बच्चों को या कुछ लोगों को कंफ्यूज होता है कि क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं। कहने का मतलब जो होता है स्वयं एक सिंगल वर्ड होता है लेकिन अगर वो किसी सेंटेंस में फिट हो जाए तभी सेंटेंस कंप्लीट होता है। वो खुद में एक सेंटेंस नहीं होता है। इसका मीनिंग यही निकलता है। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पैरास। मैं इसके टाइप्स डिस्क्राइब करूंगी। डिस्क्राइब करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि आप शुरू से अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको छोटी छोटी ट्रिक्स मैं दे सकूं। देखिए नाउन ऑफ पैरास एक्ट्स एज अ नाउन, यानी कि नाउन को डिस्क्राइब करने वाला। रूल डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि डिटरमाइनर क्या होता है। एडजेक्टिव और नाउन में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू पढ़ा चुकी हूँ, पर अगर डिटरमाइनर आपको नहीं आता है तो कमेंट सेशन में आकर आप हमसे एक बार क्वेश्चन कीजिए कि व्हाट इज अ डिटरमाइनर, तो हम अगले वीडियो में उस चीज को इंक्लूड करके आपको डिस्क्राइब करेंगे। आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी इसका एग्जाम्पल है। इसमें सर्च कीजिए कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। अगर आपको नाउन की पहचान अच्छे से, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हुए हैं, अगर आपको नाउन की पहचान है और एडजेक्टिव की, तो आपको मालूम चल जाएगा डिटरमाइनर क्या होता है। फिर भी मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। वर्ब ऑफ फेरास इंक्लूड्स अ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, यानी कि मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है ये आपको मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। रूल होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। एग्जाम्पल, शी इज राइटिंग अ लेटर। अभी आप इसमें मेन वर्ब को अलग कीजिए और हेल्पिंग वर्ब को अलग, तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस इतना होना चाहिए कि आपको मालूम होना चाहिए मेन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। नाउ नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ पैरास डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम को वर्णित करता है। देखिए इंटेंसिफायर प्लस एडजेक्टिव एंड मॉडिफायर, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इंटेंसिफायर और मॉडिफायर डिस्क्राइब नहीं किया गया है अभी तक। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन वर्डों को डिस्क्राइब करूं तो आप कमेंट सेशन में आकर मुझसे पूछें ताकि मैं अगले वीडियो में इनको इंक्लूड कर पाऊं। देखिए अगर आपको एडजेक्टिव की पहचान है कि एडजेक्टिव क्या है तो आपको इंटेंसिफायर और मॉडिफायर मालूम चल जाएगा। फिर भी मैं आपको छोटा सा क्लू दे देती हूँ क्योंकि मैंने शुरू के वीडियो में कहा था आपसे कि अगर आप लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपको देती हुई चलूंगी। तो देखिए इंटेंसिफायर का मतलब होता है एक बेसिकली सब्जेक्ट जिसके थ्रू कार्य किया जाता है। इंटेलिजेंट आपको मालूम चल गया है कि क्या होता है
और वेरी का मतलब मैं आपको बता दूं दैट इज अ एडजेक्टिव, तो ऑब्वियसली मॉडिफायर क्या हुआ हमारा, इंटेलिजेंट। नाउ एग्जांपल, एडवर्ब ऑफ फेरस, डिस्क्राइब अ नाउन, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी कि किसको डिस्क्राइब करता है, वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को। इंटेंसिफायर प्लस एडवर्ब, यानी कि इसको मिलाकर और वर्ड सब्जेक्ट को मिलाकर सेंटेंस क्लियर होता है। एग्जाम्पल, ही ड्राइव्स अ वेरी फास्ट। इसी तरीके के टॉपिक्स के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हम इसका अगला पार्ट आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप कमेंट सेशन में आकर मुझे जरूर बताइएगा कि इंटेंसिफायर और मॉडिफायर क्या होते हैं, ताकि हमें भी मालूम चले कि आप हमारे वीडियो को बराबर फॉलो करते हैं। और अगर इनकेस आपको नहीं आता है तो हम आपको इसको डिस्क्राइब अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इंक्लूड करके। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अगले पार्ट में हम आपको फिर से इसका अगला पार्ट बताएंगे। तब तक हैप्पी लर्निंग।